नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मस्त, बढ़िया, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्या कक्षा 10वीं के गणित विषय से इकाई 3 अध्याय रहेगा हमारा समांतर श्रेणी के बारे में। तो बच्चों, हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा था कि समांतर श्रेणी किस तरह से होती है। हमने पढ़ा ना ये सब चीजें। हमने देखा था समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे बनती है और उसका nवां पद क्या होता है। फिर हमने देखा उसका क्या n पदों का योगफल क्या होता है ना। तो हमने जो है मोटा मोटी जो दोनों अध्यायों का हमने जो है पिछले वीडियोस में समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम बच्चों अब आज के अध्याय में हम देखते हैं, हम जो है समांतर श्रेणी से आने वाले जो हमारे जो बोर्ड्स एग्जाम्स में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं उनके बारे में हम आज कुछ उसका हम पुनः अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पहले बार देखा क्या कि nवां पद अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं। यदि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी होती है तो उसका nवां पद क्या होता है, बताइए क्या होता है। हमने ज्ञात किया था क्या, nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने क्या ज्ञात किया था समांतर श्रेणी का यदि कोई पद ज्ञात करना है यानी nवां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास nवें पद का फार्मूला आया था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था हमारे समांतर श्रेणी का nवां पद। इसके आधार पर हमें यदि कोई पद ज्ञात करना हो तो n और a और d का मान रख करके हम इनमें से किसी भी 3 चीजों का या an का भी मान रख सकते थे। उसमें से इस सूत्र में कोई भी 3 मानों को रख करके अपन चौथे अज्ञात राशि को अपन ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, तो ये था हमारे लिए nवें पद का फार्मूला। इसी पद में यदि हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई है और उसका यदि अंतिम पद दे दिया है या अंतिम व पद हो हमारे पास, तब हमारे पास वही पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला था L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L जिसमें था हमारे लिए क्या, अंतिम हुआ पद। इस तरह से हमारे पास जो nवां पद वाली जो nवां पद वाली समांतर श्रेणी का जो अध्याय था उसमें हमारे पास 2 फार्मूले लगाए जा सकते थे। एक an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि अंतिम पद है, अंतिम पद है का मतलब जैसे हमने बताया था यदि परिमित श्रेणी होगी यानी जिसका अंतिम वह पद दिया हुआ था वह परिमित श्रेणी कहलाती है और उसमें हमें अंतिम वह पद ज्ञात होता है। और जिसमें डैश डैश लगा होता है, जिसमें यानी पदों की संख्या में निश्चित नहीं होती, वह अपरिमित श्रेणी कहलाती है और उसमें जो था हमें जो था अंतिम वह पद नहीं दिया रहता। तो ऐसे पद जिसमें अंतिम वह पद दिया हो तो उस स्थिति में यदि हमें कुछ मान ज्ञात करना हो या प्रथम पद ज्ञात करना हो, nवां पद या सर्वांतर ज्ञात करना हो तो हमारे लिए फार्मूला है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस तरह से अपन इन 2 फार्मूलों का यूज करके हम कुछ सवाल हल करेंगे। तो जैसे मान लीजिए बच्चों, हमारे पास एक सवाल आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम्स में भी आता है। हमारे पास है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये परीक्षा में आने लायक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है ये। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं वह हमें ज्ञात करना है। यानी संख्या ज्ञात करना है कि 3 से विभाज्य होने वाली वो भी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो क्या होंगी हमारे लिए इसकी, हम पहले इसके लिए एक संख्या ज्ञात करना है। चूंकि इसकी
कितनी संख्या विभाज्य है? तो इसके लिए हमारे पास पहले एपी या जिसे हम समांतर श्रेणी ज्ञात कहेंगे या सूची क्या प्राप्त होगी? 3 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या बताइए जो 2 से विभाजित हो। क्या होगी बताइए? 12। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या होगी? पहली संख्या होगी 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 12। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्रम बता सकते हैं, चूंकि 3 की विभाज्य वाली है तो सर्वांतर चूंकि इसका 3 है तो 3 आप ऐड करते करते भी अन्य पद अपन निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद क्या हो सकता है? 15, तीसरा पद 18, अगला पद 21, इस तरह से निकाल सकते हैं। डेश 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 डेश। अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद यानी कितना है? 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली लास्ट हमारे पास कौन सी संख्या होती बताइए? 2 अंकों वाली 99, 100। 100 मतलब 3 अंकों वाली हो गई, तो उसके पहले 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है? 99। क्या 99 3 से विभाज्य है? हाँ है। ठीक है। तो 99 हमारा क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या हो जाएगी जो 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो हमारे लिए जो 99 क्या हो जाएगा? इस समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा? एक एपी है ना, एक समांतर श्रेणी है। तो 99 क्या हो जाएगा हमारे लिए? यह एक अंतिम पद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब यह जो है इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। और ये वाला पद कौन सा कहलाएगा हमारे लिए? 12 प्रथम पद कहलाएगा। वेरी गुड। और सर्वांतर क्या हो जाएगा? द्वितीय पद में से अपन प्रथम पद घटाते हैं। ठीक है। तो 15 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ क्या है? यहाँ a बराबर कितना है बताइए? प्रथम पद 12। सर्वांतर क्या होगा? 15 ऋण 12 बराबर 3। ठीक है। ये हो गया। और क्या चीज दिया है हमारे पास? ये चीज मतलब दिया हुआ है। ठीक है। तो L बराबर यानी अंतिम पद, अंतिम पद को कैसे दर्शाते हैं? L से। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कितनी संख्याएं यानी n बराबर क्या संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों बताइए, हमारे पास nवा पद में से जो फार्मूला दिया गया कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें हमें इस सूची में अंतिम पद दिया हुआ है या हमें ज्ञात हुआ है, इसलिए हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे? L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा? L बराबर क्या होता फार्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से फार्मूला लगाएंगे अपन, और इससे अपन जो है n का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो L का मान कितना दिया हुआ है? 99। वेरी गुड। बराबर का चिन्ह, a बराबर 12। ठीक है। ये ब्रैकेट में n माइनस 1 n ज्ञात करना है हमें, इसलिए n माइनस 1 ही रहेगा। d कितना आया हमारे लिए? 3 आया। ठीक है। हमने सभी पदों के मान जो दिया गया हुआ हमारा फार्मूला है अंतिम पद का, उसमें रख दिया है। ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे स्टेप वाइज। तो 99 जैसे बराबर रख दीजिए अपन 12 प्लस, पहले ब्रैकेट हल करेंगे अपन, तो कितना आएगा? 3n माइनस 3 का 1 से गुणा माइनस 3। ठीक है। अब अपन इसमें पुनः हल करेंगे। 99 12 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास? 12 माइनस 3 9 कितना हो गया? 9। वेरी गुड। प्लस 3n। ठीक है। हमारे पास यह मिला। अब क्या करते हैं अपन? अक्षरों को और चरों को अलग अलग करते हैं। अपन मान के चलिए इधर इसको लाया 99 माइनस 9 से इधर कितना बचा? 3n बचा। ठीक है। ओके। तो 99 में से 9 गया, कितना बचा? 90 बचा। ये कितना है? 90 बराबर 3n, या इसको अपन ऐसा भी लिखा जा सकता है, n बराबर क्या हो जाएगा? 90 अपॉन इसका तिर्यक गुणा होके, चूंकि n वाली संख्या को हटाना है, गुणे वाली संख्या को उस साइड लाना है, तो कैसे आएगी? तिर्यक गुणा होके आएगी, तो बटे में आ जाएगी 3। ठीक आ गया ये। तो 3 का 90 में भागते बार जाएगा 30 बार, तो n बराबर कितना आ गया? 30। यानी
हमारे पास क्या है, पदों की संख्या 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या होंगी, बराबर कितनी होंगी, 30। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से यदि हमारे पास एक कथन वाक्य दिया हुआ है, उसके आधार पर हमने एक समांतर श्रेणी बनाया। समांतर श्रेणी बनाने के बाद जो चीज ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है, उस चीज को अपन दिए गए इन दोनों में से जो फार्मूला हमारे लिए उपयोगी होगा, उस फार्मूले का उपयोग करके हम जो है अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दिया था 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो ऐसे पदों की हम पहले श्रेणी बना लेंगे। तो 2 अंकों से विभाजित होने वाली 12, 15, 18, 21 यानी सॉरी 3 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या कितनी थी, 12, 15, 18, 21। ठीक है, तो हमारे पास 3 का आप पहाड़ा पढ़ते जाइए, तो उसमें से जो 2 अंकों वाली संख्या है वह उसकी विभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो यह हमने इस तरह से सूची प्राप्त हो गई। सूची प्राप्त होने के बाद अपन देखेंगे कि क्या श्रेणी समाप्त हो गई है। श्रेणी समाप्त हो गई है तो वह अंतिम पद होगा, शुरू वाला पद प्रथम पद होगा, और 2 पदों को अपन घटा करके अपन सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। और जो चीज ज्ञात करने के लिए कहा गया है n का मान वह हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अंतिम पद का फार्मूला L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में दिए गए पदों का मान रखकर सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक अच्छा सवाल हल किया है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइप से एक और सवाल बताते हैं अपन लोग। ठीक है, ऐसे वाले काफी सवाल आने की संभावना है इसमें परीक्षा में। जैसे बताइए 10 और 250 के बीच, ठीक है, में 4 के गुणज ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमारे पास दिया सेम पहले जैसी सवाल है इसमें, लेकिन क्या दिया है कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है जो 4 की गुणज है, तो वह कितनी है यह हमें इसमें भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो लेकिन हमको स्टार्ट कहां से करना है, 10 और 250 के बीच यानी 10 के बाद। तो 10 के बाद ऐसी पहली संख्या कौन सी होगी जो 4 की गुणज होगी, कौन सी होगी बताइए, 12। वेरी गुड, 10 के बाद वाली पहली गुणज संख्या होगी 12। ठीक है, तो चूंकि 4 का गुणज है तो हमने बताया सर्वांतर 4 होता है, इससे इस तरह से अपन आगे 4 जोड़ करके आगे पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 16, अगला पद 20। ये इस तरह से अपन ने 3 पद। अब अंतिम पद क्या होगा, 250 250 में क्या 4 का गुणज है, नहीं है, तो इसके पहले वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 का गुणज होगी, 248। 248, ठीक है, 248 होगी जो कि 4 का भाग चला जाएगा, ये 4 का गुणज होगी ये। ठीक है, तो यह हो जाएगा एक, क्या मिल गई, एक ही है। इस तरह से हमें 10 और 250 के बीच 4 के गुणज क्या क्या मिले, 12, 16, 20 से लेके 248। इसके बाद भी यह क्या हो गया अब हमारे लिए अंतिम पद। इसके बाद कोई पद है क्या, नहीं है, तो यह हमारे लिए क्या बना बताइए, अंतिम पद। तो इस तरह से अब हमारे पास एक श्रेणी दी गई जो कि एक समांतर श्रेणी है। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है कि ये पद कितने हैं, यानी हमारे पास कितने पदों की संख्या है, हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। पहले जैसे सवाल हल किया, यहाँ a बराबर कितना है 12, d बराबर कितना आ जाएगा 16 ऋण 12 बराबर 4। ठीक है, l बराबर कितना होगा यहाँ पर भी 248। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या यानी n का मान। ठीक है, पुनः पिछले सवालों का जैसे ही
एल बराबर फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है, इसलिए एल बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला लगाएंगे। इसमें मान रखिए आप, एल का मान 248, a का मान 12 प्लस एन ज्ञात करना है और डी का मान कितना आया, 4 आया हुआ है। ठीक है, जैसे का वैसा मान रखिए आप। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 4n माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या है 12 में से 4 कितने बची, 8, 8 प्लस 4n 2 4 8 इधर लिखा अपन ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अशोक को इधर ला लीजिए, तो अपन ने 8 इधर ला लिया, कितना बचा हमारे पास, 240, 248 माइनस 8 कितना हुआ, 240। ठीक है, इक्वल टू 4n। अब क्या करते हैं अपन, n में ज्ञात करते हैं, तो 240 अपन क्या हो जाएगा, 4, कितने बार डिवाइडेड हो जाएगा ये, 60 टाइम्स, ये हो जाएगा n बराबर 60। तो n बराबर कितनी है, 4 की गुणज जो 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 60। तो इस तरह से अपन n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखा आपने बच्चों, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको श्रेणी ज्ञात कर लेना, श्रेणी ज्ञात कर लिया, उसमें से आसानी से आगे हल कर सकते हैं। आप a निकाल लीजिए, d निकाल लीजिए और अंतिम पद देख लीजिए l है क्या नहीं है। यदि l है तो l वाला फार्मूला लगा करके अपन अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल आपने एक समझा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। एक सवाल है, मान के चलिए हमारे पास परीक्षा में आने वाला सवाल है ये, वह एपी या समानता श्रेणी ज्ञात करो जिसका, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद, ठीक है, और क्या, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। काफी अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने लायक सवाल है ये भी। ठीक है, तो वह एपी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, क्या क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है। तो जिसका हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उस चीज को अपन पदों के रूप में लिखेंगे। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले तीसरा पद, क्या दिया है, तीसरा पद 16 है, 16 है दिया हुआ है। तीसरे पद को अपन क्या बोलते हैं या क्या लिखते हैं, a प्लस 2d या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से भी कितना आता है तीसरा पद, a प्लस 2d, याद है ना हमें। तो हमारे पास तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद यानी क्या दिया है, a प्लस 2d बराबर कितना दे दिया है, 16 दिया हुआ है। तो a प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक समीकरण बन गया, एक समीकरण। अब दूसरी सिचुएशन क्या दी है हमारे पास, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले हमारे पास 2 पद दिया है, मान के चलिए। तो 7वां पद क्या होगा बताइए, कौन बताएगा, 7वां पद कौन बताएगा, हाँ कितना होगा, a प्लस 6d, वेरी गुड, a प्लस 6d, एक घटा देंगे, 7वां पद बोला तो n माइनस 1 से 6 हो गया, 7वां पद कितना हो जाएगा, a प्लस 6d। और 5वां पद बताइए, 5वां पद क्या होगा, कितना होगा, एक घटेगा तो a प्लस 4d। ठीक है, 7वां पद a प्लस 6d होता है और 5वां पद 4d होता है। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है, बताओ, प्रश्नानुसार क्या कहा है हमारे पास, 7वां पद यानी a प्लस 6d, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है।
हमने आगे भी पढ़ा था, से अधिक है के लिए हमें क्या करना है, उतनी संख्या उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो 7वां पद किसके बाद कितना अधिक है, 5वें पद से, यानी a प्लस 4d से कितना अधिक है, प्लस 12 अधिक है। ठीक है, या 12 इसमें से भी घटा सकते हैं, 2 रूप बताया गया था हमारे पास, या तो इसमें से 12 कम कर दीजिए या अगले वाले पद में उसको ऐड कर दीजिए, दोनों तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो अपन लेकिन प्लस वाला ज्यादा अच्छा है। तो हमारे पास क्या है, 7वां पद a प्लस 6d बराबर 5वें पद से यानी a प्लस 4d से 12 अधिक है। इसे हम थोड़ा हल करेंगे। ठीक है, तो a है, इधर भी हमारे पास a प्लस 6d है, a प्लस 4d प्लस 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब a और a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। अब हमारे पास मान के चलिए इधर आ गया ये 6d माइनस 4d आ गया, इधर क्या बचा, 12 बचा। बच्चा होता नहीं सब चीजें ऐसा, यदि दोनों पक्षों में बराबर समान राशि है तो अपन डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, या इसका पक्षांतर करके भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये है। तो 6d माइनस 4d बराबर कितना बच रहा है, 2d बराबर 12। तो d कितना होगा, 13 गुणा होके 12/2 यानी 6। d का मान कितना आया हमारे पास, 6 आ गया। ठीक है, d का मान कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, d का मान 6 आया तो हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी ज्ञात होने के लिए हमें क्या करना है, हमें या तो प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए और सर्वांतर ज्ञात होना चाहिए। तो उससे अपन जो है समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या ज्ञात हो गया, अब d ज्ञात हो गया। ठीक है, d ज्ञात हो गया। अब इस d को क्या करेंगे, अब इस d को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, इस समीकरण एक में जो है d का मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। ठीक है, a प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है, तो इसमें मान रखिए d का मान कितना है, a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमने d का मान रखा, हल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 12 बराबर 16 आ गया। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसका इधर पक्षांतर कर देंगे, 16 × 12 बराबर 4। तो a का मान कितना आया बताइए, 4। तो a बराबर 4 आ गया और d बराबर 6। तो समांतर श्रेणी क्या होगी अपन, ठीक है, अतः AP क्या होगी बताइए, पहला पद क्या है, 4 4। तो दूसरा पद क्या होता है, a प्लस d, दूसरा पद a प्लस d। तो a प्लस d यानी कितना हो गया, a प्लस d यानी d का मान कितना है, 6। ये हो जाएगा दूसरा पद। फिर तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d, ये होता है तीसरा पद। इस तरह से करते आ जाएंगे, अर्थात क्या मिलेगा हमारे पास, 4 प्लस 6 हमारे पास कितना आ गया, 10, और कितना आ जाएगा, 14 आएगा, और इसी तरह से आगे 15 आते जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी ये आगे कितना है यहाँ पे, 16 है ना, 6 का अंतर है ना, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 आगे कितना आता जाएगा हमारे पास, 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास श्रेणी मिली। 4 किया, a प्लस डी कितना आ गया हमारे पास, सर्वांतर कितना 6 है, तो a प्लस डी होता है दूसरा पद, तीसरा पद a प्लस 2d, तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया। तो कितना आ गया, 4 प्लस 10 प्लस 16 प्लस करते करते 22, ऐसा करते करते हमारे पास एक क्या मिलेगी, ये समांतर श्रेणी है ना। इस पदांतर कितना है, सर्वांतर 6 का है, 6 का अंतर होना चाहिए, 6 का अंतर है। तो इस तरह से हमारे पास
समांतर श्रेणी ज्ञात होगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें हमें क्या दिया था, तीसरा पद दिया था तो उसको एक व्यापक रूप के रूप में लिख दिया अपन ने। सातवां पद और पांचवें पद से 12 अधिक दिया था तो उसको हमने इस तरह से एक समीकरण के रूप में लिख दिया, समीकरण के रूप में लिखा। दोनों पक्षों को हल किया हमने। हल करने के बाद d का मान आया 1 से, इस d के मान को समीकरण 1 में रख दिया हमने। d के मान को a का मान हो गया। जब a और d ज्ञात होते हैं तो हमें मालूम होता है समांतर श्रेणी कैसे बनती है। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d होती है। तो उसमें a और d के मान रखते जाएंगे, उस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये भी एक अच्छा सवाल है। ओके, अब अपन देख लेते हैं किसमें, योगफल वाले सवाल देखते हैं। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखा nवें पद वाले में से। अब हम देखते हैं योगफल वाले में से सवाल। ठीक है, हमारे पास एक प्रश्नावली में अच्छे सवाल दिए हैं। हमारे पास योगफल, n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है बताइए। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमने ये ज्ञात किया हुआ पहले से ही, है ना। n पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अभी इसमें भी यदि अंतिम पद है तो क्या होगा फार्मूला हमारा, n/2 a प्लस l। ये वाला शॉर्ट फार्मूला लगा करके अपन अंतिम पद वाला फार्मूला लगा करके भी योगफल ज्ञात कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रश्नावली में कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिए हैं। जैसे सवाल है, एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक सवाल यदि इस टाइप से दिया है तो कैसे हल करेंगे। a3 बराबर दिया हुआ है 15 और S10 दिया है 125। ठीक है, दिया, ठीक है, और D और A10 ज्ञात करना है। D और A10 ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया है बताइए। A3 बराबर 15 और S10 इक्वल टू कितना दिया है, 125 दिया हुआ। ठीक है, तो D यानी सर्वांतर ज्ञात करना है। A10 यानी क्या होता है, A10 का मतलब है कि 10वां पद। ठीक है, A3 का मतलब क्या होता है, क्या होता है, A3 मतलब तीसरा पद। तीसरा पद को व्यापक पद क्या फार्मूला होगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d, तीसरा पद है ना a प्लस 2d। और S10 का मतलब क्या हुआ कि यह 10 पदों का योगफल है। किसका दर्शाते हैं अपन, एसेंस के। एसेंस किस दर्शाते हैं, योगफल से। तो यह क्या हो गया 125, 10 पदों का योगफल। तो हमें क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है, सर्वांतर और 10वां पद। ठीक है, तो क्या दिया है हमारे पास, दिया है हमारे पास A3 यानी A3 बराबर 15। A3 का मतलब क्या होता है, तीसरा पद। तीसरे पद को कैसे लिखते हैं अपन, a प्लस 2d बराबर 15, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया समीकरण एक, दे सकते हैं इसे हम। दूसरी चीज क्या दी है हमारे पास, S10 का मतलब क्या होता है, S10 का मतलब 10वां हो जाएगा, 10वां पद। ठीक है, 10वां पद S10 बराबर 125। इसको हम S10 को कैसा लिखते हैं, n/2। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n/2। यहाँ कितना दिया है, 10 दिया हुआ, 10/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 10, n माइनस 1। ठीक है, ओके। अब D तो हमें ज्ञात करना है। इक्वल टू कितना है, 125 लिख दिया अपन ने। जैसे का वैसा ही लिख दिया है, अपने को सिर्फ फार्मूला रख दिया है। A3 दिया था तो उसका फार्मूला हो गया क्या, व्यापक पद a प्लस 2d हो गया। ठीक है, और S10 दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n/2, n का मान 10 है, 2a प्लस n की जगह 10 रख दिया, माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है हमारे पास, 125। ठीक है, इसको अपन हल करते हैं थोड़ा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ठीक है, 10/2 डिवाइड हो जाएगा कितने में, 5 बार। ये किया अपन ने 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना आया, 9d बराबर 125। ठीक है, ओके। ये राशि किधर जाएगी बताइए,
यह राशि तिरक गुणा होके बटे में चले जाएगी। तो 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे 5। कितना आ जाएगा 2 और ये 5, 25 बार जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इससे हम समीकरण न दें, कुछ आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो a प्लस 9d बराबर 25, इसको अपन दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में क्या मिला, a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरे वाले इस योगफल से हमारा दूसरा समीकरण क्या मिला, 2a प्लस 9d बराबर 25 मिला हुआ है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, a और d का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, a प्लस 2d है बराबर 15 दिया हुआ है और दूसरा 2a प्लस 9d बराबर दिया हुआ है 25। क्या कर सकते हैं अपन, विलोपन विधि भी लगा सकते हैं। ठीक है, विलोपन विधि के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक पद के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन ने गुणा कर देते हैं किससे, 2 से करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे तो। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमारे पास, के बराबर क्या मिला, 2a प्लस 4d बराबर 30। ठीक है, 2 का दोनों पक्षों में गुणा किया और ये वाली श्रेणी क्या है हमारे पास, 2a प्लस पद है 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, यह समीकरण दिया है हमारे पास, ये इस तरह से मिला। अब क्या करेंगे, घटा देते हैं। ठीक है, तो ऋण ऋण सभी तरफ हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया समान पद, ये कैंसिल हो गया। अब 4d माइनस 9d कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, और में 4 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा कि -5, -5, क्योंकि बड़ी संख्या 9 है इसलिए -5 रखेंगे। ठीक है, अब 30 माइनस 25 कितना बचेगा, 5 बचा, इसलिए d बराबर कितना बचा, -1। 5/5 हो जाएगा, तो कितना आएगा d का मान, -1। ठीक है, ये तो ज्ञात है आपको। तो यह d का मान ज्ञात हो गया, तो अब क्या करेंगे बताइए, a का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में क्या कर देंगे आप, समीकरण 1 में d का मान रखने पर रख दीजिए आप, d का मान कहाँ है समीकरण, यह है a प्लस 2d बराबर कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना है, 2d का मान कितना आया है, -1 आया, बराबर 15 दिया हुआ है। इसको हल किया, 2 × -1 कितना, -2 इक्वल टू कितना आया, 15। ठीक है, 15 आया। अब आगे सवाल हल करेंगे अपन, तो इसका पक्षांतर इधर हो जाएगा, 15 धन 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 17। a का मान कितना आ गया, 17, और d का मान कितना है, -1। ठीक है, a और d के मान हमें ज्ञात हो गए। तो a बराबर कितना आया, 17, और d बराबर -1 या ऋण 1 आया। ठीक है, a और d ज्ञात हो गया, तो अपन d ज्ञात हो चुका है, तो d का मान कितना आया, -1। अब क्या ज्ञात करना है, दूसरी चीज a10। a10 का मतलब क्या होता है, a10 का मतलब होता है 10वां पद, 10वां पद होता है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 10वां पद कितना हो जाएगा, a प्लस 9d, यह होगा इसका फार्मूला। ठीक है, n-1 से a प्लस n-1 इंटू d से। ठीक है, तो ये रखा हमने। ठीक है, a10 यानी क्या होता है, 10वां पद। 10वां पद के लिए क्या लिखते हैं अपन इस फार्मूले से, a प्लस 10-1 इंटू डी, यानी a प्लस 9d। ठीक है, तो a का मान हमें कितना मिला, 17 मिला, 9d का मान -1। ठीक है, तो 17 9 -1 हो गया, कितना आ जाएगा, -9 -9। ठीक है, तो 17 में से 9 गया, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 8। ठीक है, तो 10वां पद हमारे पास कितना मिला, a10 बराबर कितना आया हमारे पास, a10 बराबर 8,
और a बराबर 17, d बराबर -1। तो इस तरह से हमने d का मान ज्ञात किया -1 और A10 यानी 10वां पद हमने ज्ञात किया A10 बराबर 8। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल है बच्चों। हमारे पास कोई भी कोई भी पद दिया रहेगा, A3, A4, A5, A10 या S10, S12 कोई भी दे सकता है। उसके आधार पर D याद करो बोलेगा या A10 याद करिए। तो हम जो है इस तरह से मान याद कर हमें जो है जो चीज हमें याद करने कही गई है वह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रहेंगे हमें बस। तो इस तरह से आपने सीखा कि किस तरह से हम जो है n पदों का योगफल भी निकाल सकते हैं। एक लास्ट सवाल बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। एक सवाल जो है हमारे पास दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है प्रश्नावली से, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर क्या करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। अब इसमें दिया है किसी एपी का, है ना, कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 5, अंतिम पद दे दिया है 45 और योग भी दे दिया है 400। तो पदों की संख्या यानी n और सर्वांतर d ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, क्या क्या दिया है हमारे पास, सबसे पहले ये लिख लेंगे अपन लोग। ठीक है, इस चीज को समझना है क्या क्या दिया है। प्रथम पद यानी क्या लिखते हैं अपन, a बराबर 5, अंतिम पद यानी l बराबर 45। ठीक है, और योग किसे दर्शाते हैं, s से। ठीक है, SN कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या यानी n बराबर क्या ज्ञात करना है और सर्वांतर बराबर भी क्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीजें ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, योग और अंतिम पद। योग और अंतिम पद दिया हो तो हमें कौन सा फार्मूला लगाने के लिए बताया गया था, यह वाला SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अतः SN बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, SN कितना दिया है हमारे पास, 400 दिया हुआ है। ठीक है, n ज्ञात करना है तो n/2, a का मान कितना है 5, l का मान 45। ठीक है, सिर्फ मान रख रहे हैं अपन, ये वाला फार्मूला दिया हुआ है n/2 a प्लस l, अंतिम पद वाला है। तो ठीक है, तो ये आ गया 400 n/2, 45 धन 5 यानी कितना हो गया 50। ठीक है, अब इसको यदि अपन भाग दे दी कितना बचेगा, 25 बचा। ठीक है, ये 400 बराबर कितना आ गया 25n। ठीक है, तो n बराबर कितना बचेगा, 400/25। ठीक है, n बराबर 400/25 आया हमारे पास। तो यह से कितना होगा मान हमारे लिए, बताइए। हमारे पास n बराबर कितना आया 16। ठीक है, जिसका अपन डिवाइड करेंगे 400 को, कितनी बार जाएगा, n बराबर हमारे पास कितना आया 16 आ गया। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी आई हमारे लिए, 16 आ गई। अब क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। ठीक है, d ज्ञात करेंगे तो d कैसे ज्ञात कर सकते हैं, d हमें कोई भी पद से ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास an दिया है। हमारे पास क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। तो हमारे पास फार्मूला होता है अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो फार्मूला होता है हमारे पास, अंतिम पद दिया है तो l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो l का मान कितना हो गया 45, a का मान 5, n कितना आया 16 डी हमें ज्ञात करना है ना। तो 45 बराबर कितना आ गया 5 और ये कितना आ जाएगा
16 में से 1 गया 15 डी। ठीक है, ये इधर क्या करेंगे आप, पक्षांतर कर दिए अपन ने, 45 से 5 बराबर 15 डी आएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। 45 से 5 कितना आ गया, 40 बराबर 15 डी आ गया। ठीक है, तो डी बराबर कितना आया हमारे पास, डी बराबर 40/15। 40/15 आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डी का मान कितना आया, डी बराबर 8/3। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे लिए, सर्वांतर। एक आंसर क्या आया, सर्वांतर। और पदों की संख्या कितनी आई, n बराबर 16। तो इस तरह से अपन ने n का मान ज्ञात कर लिया और सर्वांतर ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, यदि हमारे पास पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया है या योग दिया है, तो इसके आधार पर अपन पदों की संख्या या सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को जो ध्यानपूर्वक हमें देखना है कि कौन से पदों का मान हमें दिया गया है, उसके आधार पर दिए गए फार्मूलों का यूज करते हुए हमें जो है समांतर श्रेणी के एनवा पर या एन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। यह वाली जो सीरीज जो आपको महत्वपूर्ण होगी, आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, यह मैं आशा करता हूँ।